मित्रों, आइए गीता अध्याय 4 जो ज्ञान कर्म संन्यास योग है पर एक सत्संग श्रृंखला प्रारंभ करते हैं। आज उस श्रृंखला की प्रथम कड़ी दे रहा हूं। आशा है आप इसका रसास्वादन करेंगे। जो मित्र नए हों वो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दें। लाइक शेयर कमेंट कर भगवत वाणी को जन जन तक पहुंचने में सहायक बने। पूज्य आदि शंकराचार्य जी के भाष्य को आधार बनाया गया है। गीता सत्संग चैनल पर मैं डॉक्टर हरिवंश पांडे आप सभी का स्वागत करता हूं। श्रीमद् भगवत गीता के दूसरे एवं तीसरे अध्याय में संन्यास सहित ज्ञान निष्ठा रूप योग को कहा गया। उसका साधन कर्मयोग है। इसी ज्ञान निष्ठा योग में वेद के प्रवृत्ति और निवृत्ति धर्म रूप का संपूर्ण तात्पर्य आ जाता है। आगे सारी गीता में भगवान के योग शब्द से यही लक्षित है। इसलिए वेदों का अर्थ पूर्ण रूप से ज्ञान युग में आ गया। ऐसा समझकर भगवान ने उस ज्ञान निष्ठा रूप योग की प्रशंसा करते हुए कहते हैं, सबसे पहले मैंने इस ज्ञान को सूर्य से कहा। सूर्य ने अपने पुत्र मनु से कहा और मनु ने अपने पुत्र इक्ष्वाकु से कही। इस प्रकार यह राजा और ऋषियों से परंपरा से चलता रहा, पर अब समय पाकर समाप्त हो रहा है। भगवान इस ज्ञान को राजा और ऋषियों के माध्यम से चलाने की बात इसलिए कही कि अगर ये लोग इस ज्ञान को जानेंगे तो शेष प्रजाजन का भी कल्याण होता रहेगा। भगवान ने आगे कहा, श्री भगवान उवाच स एवायं मया तेद्य योग प्रोक्तः पुरातनः भक्तोऽसि मे सखा चेति रहस्यो हेतदुत्तमम्। अध्याय 4 श्लोक 3। भाव है, स एव अयं मया ते अद्य इदानीं पुरातनः योगः भक्तः असि मे सखा चेति एतद उत्तमम रहस्यम प्रोक्तः। वही यह पुराना योग यह सोचकर कि तुम मेरे भक्त और मित्र हो, अब मैंने तुमसे कहा, क्योंकि यह ज्ञान रूप योग बड़ा उत्तम रहस्य वाला है। जब भगवान ने अति पुरातन कहा और सूर्य से भी उन्होंने ही पहले कहा था ऐसा कहा, तब अर्जुन को शंका हुई। वे बोले, ये कैसे संभव है? सूर्य तो बहुत पुरातन है और आप अब के हो। अर्जुन उवाच अपरम भवतो जन्म परम जन्म विवस्वतः कथम में तद्विजानीयाम तमादौ प्रोक्तवान इति। अर्जुन बोले, आपका जन्म तो अर्वाचीन यानी अभी हाल का है और सूर्य का जन्म बहुत पुराना है, अर्थात कल्प के आदि में हो चुका था। तब मैं इस बात को कैसे समझूं कि आप ही ने कल्प के आदि में सूर्य से यह योग कहा था। भगवान ने आगे कहा, श्री भगवान उवाच बहूनि मे व्यतीतानि जन्मानि तव चार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न त्वं वेत्थ परन्तप। श्री भगवान बोले, हे परंतप अर्जुन, मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं, उन सबको तू नहीं जानता, किंतु मैं जानता हूँ। तू इसलिए नहीं जानता क्योंकि पाप पुण्य आदि के संस्कारों से तेरी ज्ञान शक्ति आच्छादित हो गई है, पर मैं नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभाव वाला हूँ, इसलिए मेरी ज्ञान शक्ति आवरण रहित है। इसलिए हे परंतप, मैं सब जानता हूँ। इस पर शंका होती है, जब परमात्मा शुद्ध बुद्ध है तो उसका जन्म कैसे? इस पर श्लोक 4/6 में भगवान ने स्पष्ट किया है कि ठीक है,
मैं शुद्ध बुद्ध हूँ, तो भी अपनी त्रिगुणात्मिका वैष्णवी माया को, जिसके बस में सारा जगत है, जिसके बस में होने से ब्रह्म स्वरूप जीव स्वयं से मोहित रहता है, को अपने बस में करके केवल अपनी लीला से शरीरधारी सा दिखता हूँ। अन्य मनुष्यों की तरह मैं जन्म नहीं लेता, पर वह जन्म कब और किस लिए होता है, इस पर कहते हैं श्लोक अध्याय 4 का 7वां श्लोक। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे भारत, जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है, तब तब ही मैं अपने रूप को रचता हूँ, अर्थात साकार रूप से लोगों के सम्मुख प्रकट होता हूँ। यहाँ जो शब्द धर्म आया है, उसका भाव क्या है, इस पर कहते हैं धर्म अर्थात जो प्राणियों की उन्नति और परम कल्याण का साधन है। भाव ये हुआ कि जब लोगों की उन्नति रुकने लगी और परम कल्याण होने में बाधा पड़ने लगे, तब मैं स्वयं का सृजन करता हूँ। और भी श्लोक अध्याय 4 का 8वां। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए, पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ। हे अर्जुन, मेरी माया में और शरीर का जन्म अलौकिक है, यानी केवल ईश्वर शक्ति से ही होने वाला है। जो इसे तत्व से जान लेता है, उसका पुनर्जन्म नहीं होता। तो मैं अपनी वाणी को यहीं विश्राम देता हूँ। आइए भगवान का नाम लेते हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।